वेलकम बैक। एक बार फिर से शहर में कोरोना सर उठाने लगा, ना सिर्फ शहर में बल्कि हम देखें कराची में, दूसरे शहरों में और फिर बाहर के ममालिक में। तो इशू ये होता है कि ये जो आमदोरफ्त है इससे फैलाव का खदशा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी जानिब जो रह गई लोगों के रवैये की बात, वहाँ से अब थोड़ा सा डर इस वजह से लगता है कि लोग इसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लोग समझते हैं कि जी अब आदी हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इसका आदी हो गया है, हम पे कोविड उस तरह से असर नहीं कर सकेगा। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इन लोगों के लिए है जिन्होंने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई है। कोविड की इस लहर से डरने की ज़रूरत है नहीं है? वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है? आपको एहतियात किस तरह से करनी है? क्योंकि आगे मवेशी मंडियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, लोग जा रहे हैं, गैदरिंग्स होंगी, बाज़ारों में भी जाएंगे, तो मुमकिन इकदाम मुमकिन जो हमारे पास जो है वो खदशात हैं कि ये केसेस बढ़ सकते हैं। एहतियात इसके अलावा हल कोई नहीं, लेकिन खतरनाक किस हद तक की लहर हो सकती है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफजल साहिबा ने ज्वाइन किया है और प्रिवेंटिव मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अपनी मेहमान को खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल वो बहुत जल्दी में मैं चीज़ें जो है ना वो मिक्स करती जा रही हूँ। मैंने क्या कहना था, खैर हम जो है वो खौफजदा नहीं है। अब मैं दूसरों की मिसाल के दूँ, अपने आप से स्टार्ट कर लेती हूँ। वो जो पहले खौफ था पहली दूसरी लहर में, अब वो नहीं है। तो क्या ये लहर ख़तरनाक हो सकती है? हमें एहतियात की ज़रूरत है या नहीं? कोरोना एक जानलेवा बीमारी है और जहाँ तक खौफ की बात है तो इसे हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है। हमें एहतियात करनी है, खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि खौफ से स्ट्रेस के लेवल ज़्यादा होते हैं। अब कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पेचीदगियाँ करता है। अभी मैंने कल ही एक ऐसी मरीज़ा देखी जिसकी कोहनी काम नहीं कर रही थी, उसके पट्टे इस कदर कमज़ोर हो चुके थे, हालांकि उसकी उम्र 24-25 साल थी। अच्छा। लेकिन वो अपने हाथ बाजू सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और मालूम हुआ कि उसे कोरोना का मर्ज़ लाहक हुआ था। और जब मैंने उसे वैक्सीनेशन का पूछा तो मालूम हुआ कि उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी। तो इसकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हैं और अगले कई सालों तक हमारे सामने आती रहेंगी। और कोरोना जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क में एक और लहर आ चुकी है और हमें अब थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए कि बहुत से ममालिक में अब नई लहर जैसे ही आई है कोरोना के अमराज में इजाफा देखने में आया है। अच्छा, हर नई लहर में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है और वो अपने साथ कुछ ना कुछ खतरनाक भी लेकर आती है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ये वही नज़ला ज़ुकाम बुखार है, आपको उस तरह से मुतासर नहीं करेगी। डिफरेंस मुझे बता दें, जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई है वो कितने सेफ है, जिनकी नहीं हुई वो कितने सेफ है? आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, क्योंकि अगर हमने विक्ट्री का जो साइन बनाते हैं, ये वी फॉर वैक्सीनेशन एंड वी फॉर वेंटिलेशन, दो ही चीज़ें हैं। एक जो है वैक्सीनेशन, वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हुई उनके अंदर पेचीदगियाँ ना होने के बराबर हैं, उनका हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो रहा। फिर हमने ये भी सर्टिफिकेशन की है, रिसर्च से साबित है कि वो लोग जिनका वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो कि उम्र रसीदा हैं, या वो लोग जिनके अंदर किसी भी तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी है, यानी उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त इस कदर कम है कि उन इम्यूनिटी के आप चेक कर सकते हैं कि वो कितनी क़ुव्वत मुदाफ़त कारआमद है या नहीं। लेकिन जो आपने ये सवाल किया कि जैसे जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है, साथ साथ वायरस भी अपनी हैत बदलता रहे। अब सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में ये मसला है कि गर्मियों में हम चाहते हैं कि एसी लगे हों, सारे दरवाजे बंद हों, खिड़कियां बंद हों, और गर्मियों के अंदर वैक्सीनेशन अगर नहीं हुई और वेंटिलेशन भी नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि कोरोना का वायरस अगर हमलावर हुआ तो ये इंतहाई तशवीशनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद हमने बूस्टर की बात की, बूस्टर में आपका गैप कितना होना चाहिए? और अगर आप वो ना जिस तरह हम कहते हैं पोलियो के कतरे जो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, बूस्टर का आपका टाइम थोड़ा भी हुआ है और एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं एक्सट्रीम लहर खुदा न खास्ता अगर आ सकती है, तो टाइम शॉर्ट भी हुआ, आपको बूस्टर लगवाए हुए आप दोबारा वैक्सीन करा सकते हैं, नुकसान ऐसा तो कोई नहीं है? बूस्टर के लिए कम से कम 6 महीने का कम से कम दौरानिया लाजमी है, और उसमें भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, वो लोग जो कि किसी तीमारदारी में मसरूफ़ हैं मरीज़ों की, और वो लोग जिनके अंदर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, जिनकी मैंने पहले भी बात की, उम्र रसीदा अफराद, बहुत ज़्यादा वज़न वाले अफराद, बहुत कमज़ोर अफराद,
और वो जिनको कोई ऐसा दायमी मसला है जिससे वो किसी मर्ज़ का शिकार है, उनको लाजमी लगाना चाहिए। इसके अलावा हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल हमारे वाइस चांसलर हैं, उन्होंने वहाँ टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसमें प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर ने मेडिसिन के मुख्तलिफ डेस्क बनाए, मंकी पॉक्स, डेंगी, पल्मोनोलॉजी और अदर। इसी तरह वहाँ टेली न्यूट्रिशन, टेली ओबेसिटी और टेली वैक्सीनेशन के भी डेस्क हैं, जिनके नंबर मैं चाहूँगी कि आपके सिटी 42 के वसातत से ज़रूर चलाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि आप ज़रूर टेली मेडिसिन से इस्तेफादा करें, या आप ही लोगों के लिए है और यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। हम अक्सर अपने नाज़रीन से ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन का तमाम स्केड्यूल मौजूद है कि किस उम्र में कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कैसे लगवानी चाहिए। वहाँ पर रेफरल सिस्टम भी है, अपॉइंटमेंट्स भी वहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा आप अपना अगर बता सकें कि मेरा ये वज़न है तो उसको ओबेसिटी में अगर आ रहा है तो उसे कम करने की खुराक, और अगर अंडर वेट है तो उसे बेहतर करने की तमाम मालूमात भी मुहैया हैं। फिर वो लोग जिनको कोविड हो चुका है उनको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, कौन सी अज्जा पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अपनी वो लॉन्गेविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर ये तमाम डेटा हम रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे PhD, MPhil और MD स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठकर इस डेटा से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा करामत साबित हुई, और फिर वो मज़ीद उसको हम अपडेट कर रहे हैं और डाइट चार्ट्स को, न्यूट्रिशन को, टेली वैक्सीनेशन सेंटर को, टेली ओबेसिटी सेंटर को हम मुसलसल अपडेट भी करें जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, खुदा न खास्ता अगर किसी को पता चलता है ही और शी इज़ कोविड पॉजिटिव, अब लोगों का रुझान नहीं रहा अस्पताल जाने का, या वो खौफ और वो टेरर सा था, मैं तो कहती हूँ वो ख़त्म हो चुका है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बहुत सारी हद तक पता भी है, लेकिन अगर आप रिकमेंड करना चाहें घर रह के, अगर वो पता है उन्हें कोविड पॉजिटिव हैं, बेसिक मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, एहतियात क्या कर सकते हैं? जहाँ तक बात है घर में रहने की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि आपको फ़ौरन अस्पताल जाना पड़े, तो आप टेली मेडिसिन का इस्तेमाल करें और अपने घरों में रहें। घरों को हवादार रखें, साफ़ सुथरा रखें, अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, जिस तरह हमारा दीन कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। और मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है, और हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है। जितनी भी आजमाइशें हम पर आईं वो इस तरह निकल गई। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हमें लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यू में उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया और कहा कि आपने ऐसा क्या पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान की कौम में कोविड की वजह से वो तबाहकारियाँ नहीं हुई जो कि अमेरिका जैसे मुल्क में पेश आई। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है वो हमारी कौम में रिजिलियंट है। हमारी कौम जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए परेशान नहीं होती, और इनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे हाइजेनिक प्रैक्टिसेस भी बहुत बेहतर है। अगर आप इवन हमसाय ममालिक में भी देखें तो वहाँ पर न्यूट्रिशन काफ़ी डेफिशिएंट है, जबकि हमारी न्यूट्रिशन कदरे बेहतर है। और अभी आप देखिएगा आगे मुख्तलिफ गहमा गहमी आएंगी, उसमें भी हमारे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो हैं हमारे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। वाकई जी, ये तो रौनकें होती हैं। लेकिन मुझे अब आपसे थोड़ा सा वाइंड अप करना है और ये चीज़ें पूछनी है कि कुव्वत मुदाफ़ियत हम कहते हैं, ना सिर्फ कोविड, हर आपको बीमारी से निपटने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुव्वत मुदाफ़ियत पे आगे हमने जाके बात तो करनी है। बेस्ट चीज़ें कौन सी हैं जो कि आपको जिनका ख्याल रखना है एक्टिव रहने के लिए, अपनी डाइट अच्छी रखने के लिए, वो क्या आपका लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपने वर्ड बोला है, दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग। अब उसमें आपकी डाइट के अंदर ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकते। मसाले के ऊपर घी, मक्खन, मलाई का बेतहाशा इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मसाले, फिर सिरका, अचार और ये तमाम चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिस्म पे बहुत स्ट्रेस कॉज करती हैं। जबकि नेचुरल सॉफ्ट डाइट और फिर ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, और पाकिस्तान तो अल्लाह ताला का एक ब्लेस्ड मुल्क है जहाँ पर आपको हर तरह नेमत अल्लाह ताला की मौजूद है, हर नेमत मौजूद है, और आपके पास यहाँ पर इतनी खूबसूरत सब्जियां हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। अभी आजकल मैं देख रही हूँ जामुन बहुत गिरे हुए हैं, इवन सड़कों पे गिरे हुए हैं जहाँ जहाँ जामुन के दरख्त हैं। ये बेरीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा हैं जो आपको जवान रखते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा हमारे पास आजकल बहुत से फल, तरबूज, खरबूजा, यानी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना ही करना है। कुछ जो SOPs का हम डे फर्स्ट से जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा कोई एहतियात रिकमेंड करना चाहेंगी आप?
जो हमारे SOPs हैं जिसमें वेंटिलेशन है, मास्क का बेहतर यूज़ है, हैंड हाइजीन है, उसके अलावा न्यूट्रिशन, यस ये एक चीज़ है जिसको अगर हम ऐड कर लें, अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में एक तरतीब दे लें, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, तो इससे बहुत बेहतरी हमारी वो लोग जिनके अंदर अभी भी वैक्सीनेशन का खौफ है, मैं चाहूंगी हम इस टॉपिक को वाइंड अप, आप उनको वैक्सीनेशन के हवाले से एक मैसेज दे दें कि हाउ सेफ इज दिस। जी हाँ, जो हमारे वैक्सीनेशन है इसी की वजह से आज हम बग़ैर मास्क के आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और एक वैक्सीनेशन ही है जिसने हमारे मुल्क के अंदर इतनी तब्दीली लेकर आई है। तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई वो लाजमी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये आपका बचाव है, आपकी फैमिली का बचाव है, आपके घर वालों का बचाव। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि जी आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।